कभी आपने सोचा है कि जो इंसान हमें बेकार लगता है वो अंदर से कितना अनमोल हो सकता है। ये कहानी है एक घमंडी लड़की की जिसकी जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि जो कभी ताने मारती थी वही आज शर्म से सिर झुकाए खड़ी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता था, श्रीकांत वर्मा। करोड़ों की संपत्ति, गाड़ियों का काफिला और नौकर चाकरों की भीड़। उनकी इकलौती बेटी रूपा खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी लेकिन घमंड से भरी हुई। रूपा को लगता था कि दुनिया उसके पैरों में है। अमीरी का ऐसा नशा चढ़ा था कि गरीबों से बात करना भी अपमान समझती थी। एक दिन श्रीकांत वर्मा ने घोषणा की, रूपा की शादी कर दी जाएगी और दूल्हा हम नहीं किस्मत चुनेगी। सभी रिश्तेदार, दोस्त, जानकार सब हैरान थे। किस्मत चुनेगी मतलब? श्रीकांत वर्मा के जीवन में एक बहुत पुराना ऋण था। एक गरीब मजदूर रामलाल ने कभी श्रीकांत की जान बचाई थी। वर्मा ने वादा किया था कि उसकी किसी संतान को वो जरूर कुछ बड़ा बना देगा, लेकिन वक्त के साथ रामलाल की हालात और बिगड़ती गई। एक हादसे में उसकी मौत हो गई। पीछे रह गया उसका बेटा राजू। राजू एक भिखारी बन चुका था, कभी स्टेशन पर, कभी मंदिर के बाहर भीख मांगता, लेकिन उसके पास कुछ था, स्वाभिमान, दया और गजब की बुद्धि। श्रीकांत ने अपने वादे को निभाने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी घमंडी बेटी की शादी उसी भिखारी राजू से तय कर दी। शादी की खबर से पूरा शहर दंग रह गया। करोड़पति की बेटी एक भिखारी से शादी करेगी, ये कैसा पागलपन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्यार जरूर दिखाइए, लाइक करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपका एक क्लिक हमें ऐसी और कहानियां लाने की ताकत देता है। रूपा फूट फूट कर रोई, गुस्से में कमरे में तोड़फोड़ कर दी, लेकिन पिता का आदेश टल नहीं सका। शादी हो गई, एक झोपड़ी में विदाई हुई और एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई। रूपा के लिए वो झोपड़ी किसी सजा से कम नहीं थी। वो राजू को हर दिन ताने देती, भिखारी हो, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुम जैसे लोगों के साथ मैं सांस भी न लूं। राजू हर अपमान चुपचाप सहता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। रूपा को ये बात और चुभती। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन राजू ने रूपा से कहा, अब समय है सच्चाई जानने का। राजू उसे एक कार में बिठाकर शहर ले गया और एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उतारा। यह है एसआर ग्रुप ऑफ टेक इंडस्ट्रीज। रूपा हैरान थी। राजू मुस्कुराया और बोला, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, भिखारी नहीं हूँ। तुम्हारा परीक्षा ले रहा था, क्योंकि असली प्यार, इज्जत और इंसान की परख गरीबी में होती है, अमीरी में नहीं। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे खुद पर शर्म आई। वो 3 दिन राजू को भिखारी समझकर ताने मारती रही, जबकि वो असल में करोड़ों का मालिक था। लेकिन ये सिर्फ पैसे की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी इंसान की पहचान की। राजू ने कहा, मैं अब भी चाहता हूँ कि तुम अपने दिल से मुझे अपनाओ, अगर नहीं तो मैं आजाद कर दूंगा। रूपा फूट फूट कर रोई। उसके सारे घमंड टूट चुके थे और पहली बार उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो राजू, मुझे अब असली इंसान की पहचान हो गई है। रूपा और राजू एक सफल दंपति हैं। वो झोपड़ी अब एक आश्रम बन चुकी है, जहाँ राजू और रूपा गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। रूपा कहती है, अगर उस दिन मैं ये शादी न करती तो शायद कभी सच्चा प्यार और इंसानियत न समझ पाती। दोस्तों, जिंदगी हमें जो दिखाती है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त आने पर वही छोटा इंसान तुम्हें बहुत बड़ा सबक दे सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।